ईरान ने रिसेंटली पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में जैश अल अदल नामक जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके बैशन पर हमला किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही आतंकवादी समूह है जिसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ इंडिया का कहना था कि पाकिस्तानी आर्मी ने इसी ग्रुप का इस्तेमाल किया था कुलभूषण जाधव को किडनैप करने के लिए फ्रॉम ईरान। आप सबको पता है ईरान का छाबहार पोर्ट, वहां पर हमारा प्रोजेक्ट। तो ये जो जैश अल अदल है, ये जो आतंकवादी समूह है पाकिस्तान में है, तो ईरान ने इस पर अटैक क्यों किया? तो शायद आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि यार मतलब कुलभूषण जाधव वाला केस था, तो इससे मतलब प्रूव हो रहा है कि यानी कि पाकिस्तानी आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है। फिर एक और चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, लेकिन अगर ये सब बलूचिस्तान में हो रहा है तो वहां तो बलूच जो ग्रुप्स हैं वो तो आजादी की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर बलूच ग्रुप आजादी की बात करते हैं यानी कि पाकिस्तान का एक भाग आजादी की बात कर रहा है, तो पाकिस्तानी आर्मी किसी आतंकवादी संगठन का इस्तेमाल करके उन अगर बलूच ग्रुप्स पर अटैक करे तो मुझे बताइए पाकिस्तानी आर्मी के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि नहीं होगी? होगी। तो पाकिस्तानी आर्मी एग्जैक्टली वैसा ही कर रही है। लेकिन अभी ईरान ने क्यों अटैक किया? क्या इसमें कोई इंडिया का एंगल था? तो अभी तक तो इंडिया का एंगल है नहीं, लेकिन लास्ट तक आपको पता लगेगा कि एक्चुअली इंडिया के लिए कितने बड़े कंसर्न वाली बात है कि अगर ईरान ने बलूचिस्तान में अटैक किया और फिर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने भी जो सिस्तान बलूचिस्तान पार्ट है, जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, ये आपको दिखा दूं ईरान का, वहां पर हमने भी अटैक कर दिया है, पाकिस्तान का कहना है। तो आप सोचेंगे यार पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात खराब हैं, इलेक्शन सर पर हैं, सरकार अस्त व्यस्त लग रही है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कई बार ऐसा करने की जरूरत पड़ती है जिससे कि जनता को पता लगे कि यार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखो, तुम्हारी जो सरकार है वो मजबूत है। राइट, पहले जरा इस बॉर्डर को देख लीजिए। ये रहा आपका ईरान वाला भाग, ये रहा पाकिस्तान। ये जो आप रीजन देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। राइट, लेकिन यहां पर एक और पार्ट जो है, मतलब एक ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, निमरूज वाला पार्ट, मैं अभी आगे वीडियो में आपको इसका एक कलर्ड मैप भी शो करूंगा, तो ये ट्राई जंक्शन होता है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का, और ये भी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी गतिविधि चल रही है। तो सबसे पहले तो इन्होंने अटैक किया, इसके बाद पाकिस्तान ने कहा हमने भी अटैक किया है जी। इनसे पूछा गया तुमने क्यों अटैक किया है? इन्होंने कहा कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में भी कुछ आतंकवादी समूह हैं जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग करने की जो मांग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो हमने भी जी उनके आतंकवादी समूह को किया है। तो ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स का मार्ग बर संरक्षण, ये इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है। राइट, तो ईरान और पाकिस्तान, अब ये जो बैटल चल रहा है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, यानी कि यहां पर तो दो थिएटर हो गए बैटल के। यानी कि एक तो ईरान का एंगल आ रहा है कि इजराइल पर जो अटैक हुआ, जो हमास ने किया, इजराइल हमास का जो चल रहा है वॉर, उसमें भी ईरान का सपोर्ट है, और इधर ईरान पाकिस्तान के साथ। बात समझ नहीं आ रही, कारण क्योंकि पैलेस्टीनियन कॉज, जो मुस्लिम कॉज है, उसको ईरान सपोर्ट करता है। तो कायदे में कितने सारे जो सुन्नी वर्ल्ड के यानी कि लीडर्स हैं वो इस बात को देखते हैं कि यार सऊदी इजराइल के खिलाफ वैसे खड़ा नहीं हो पाया जैसे ईरान खड़ा है, टर्की भी इजराइल के खिलाफ वैसे खड़ा नहीं हो पाया जैसे ईरान खड़ा है। तो अगर ईरान मुस्लिम पैलेस्टीनियन कॉज के लिए खड़ा है तो भाई फिर पाकिस्तान से क्यों भिड़ा है? तो पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो एंगल है इसमें। तो आपको भी पता लगेगा कि कई बार ये शिया कॉज, मतलब जो एंगल होता है ना, समटाइम्स दीज आर नैरेटिव्स, राइट, उसके अंदर कुछ और रीजन होता है। राइट, खैर, तो अभी दो सेपरेट यू कैन से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गए हैं। राइट, अभी ईरान तो फुल फ्लैज उस वॉर में नहीं गया, वो तो एस्केलेट नहीं हुआ है। राइट, तो यहां पर दो रीजन दिख रहे हैं, एक तो हमास अटैक अगेंस्ट इजराइल। अब आप कहेंगे हमास ने इजराइल पर अटैक किया, इसमें ईरान का क्या रीजन है? नहीं नहीं, रीजन है, लिंक है। लिंक ये है कि सबको ये पता था कि हमास के पास इतनी हिम्मत आई कहां से, पैसा सपोर्ट कहीं से आया होगा, वो ईरान से आया होगा। ईरान ने पैसा हिजबुल्लाह को दिया, लेबनान का जो आतंकवादी समूह, पैसा हुथीस को दिया, यमन का आतंकवादी समूह, पैसा पैलेस्टीनियन हमास को दिया। तो ऐसे में इस तरीके से वो मतलब घेराबंदी कर रहा है। तो जो अब इजराइल के सपोर्टर हैं वो भाई साहब ईरान पर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? ईरान पर अटैक करेंगे। तो एग्जैक्टली ईरान पर अटैक हुआ, ईरान के करमन शहर पर एक मैसिव अटैक हुआ 3 जनवरी को, अभी की बात है। ये रहा करमन यहां पर। अब ये जो रीजन है हम देख रहे हैं साउथ ईस्ट में है,
तो ईरान वाज लाइक ये किसने कराया है, जिसने भी कराया जवाब तो मिलेगा। तो ईरान को पता लगा यहाँ पर 3 एंगल समझ में आ रहे हैं हमें, 3 लोगों द्वारा कराया जा सकता है, यानी कि 3 ग्रुप्स द्वारा कराया जा सकता है। कौन कौन? एक तो आईसिस ने खुद ही कह दिया हमने किया है, हमने किया है, आईसिस ने बता दिया। आईसिस जो नदन सीरिया में है, तो ईरान ने कहा अच्छा तुमने किया है तो तुम्हारी तरफ भी करेंगे अटैक। तो अब इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर जान की क्षति हुई, लोग मारे गए, तो ईरान की पब्लिक तो मांग कर रही थी कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आईसिस ने कहा हमने किया है, तो इन्होंने अटैक करा फिर नॉर्थ सीरिया में। तो ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किया है, ठीक है, जो अटैक हुआ है वो रिटेलिएटरी था, तो पहले तो वहां पर किया नॉर्थ सीरिया में। सेकेंड, इन्हें पता लगा कि ये जो मोसाद का हेडक्वार्टर है ये इरबिल रीजन में है, तो ऐसा करते हैं कि यहां पर भी अटैक करते हैं। एक अटैक यहां पर भी कर दिया। फिर पता लगा जो थर्ड पता लगा ये भी शायद इन्वॉल्व है, जैश अल अद्ल। और जो जैश अल अद्ल है ये कहां बैठे हैं? ये पाकिस्तान में बैठे हैं, तो भाई इन पर भी अटैक करना पड़ेगा। तो ईरान ने कहा जो मैंने किया है वो था मेरा इन सारी मौतों का बदला, जो मैंने पाकिस्तान में अटैक किया, और मैंने अटैक किया इस आतंकवादी समूह पर, राइट। ये ईरान का कहना है। अब ये देखिए 2 रीजन्स, ये है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस, अब यहीं पर है वो ग्वादार रीजन। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाएंगे कि यार इसकी कहानी कुछ ज्यादा बड़ी लग रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन अटैक, इसके पीछे है बड़ी जियोपॉलिटिक्स, और कैसे फ्यूचर में ये एस्केलेट होकर यूएस, चाइना या इंडिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने वाली या फेवर करने वाली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन सकती है। कैसे? ये रीजन अपने आप को आजाद करने की बात करता है। अगर ये रीजन आजाद हो जाता है तो समझ लिए इतनी बड़ी कोस्ट लाइन पाकिस्तान से चली जाती है, राइट। ये है ईरानियन बलूचिस्तान, ये भी बलूचिस्तान है, ये ईरानियन बलूचिस्तान है, इसको सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं। तो कई बलोच लोगों का तो सपना है कि इसको मिलाकर एक देश बन जाए, राइट। अब ये इसके अंदर जो बॉर्डर है ना वो पोरस है कई जगह पर। पोरस का मतलब होता है कि आवाजाही आसानी से हो सकती है। और अब इसकी बात जरा हम कर लें, फिर इसकी कहानी पर आएंगे। सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हम यहाँ पर सुन्नी पॉपुलेशन को देखते हैं। और आप सबको पता होगा कि ईरान जो है वो दुनिया में शिया मुस्लिम्स का लीडर है, राइट। शिया मुस्लिम्स का लीडर, तो यानी कि शिया मेजॉरिटी है ईरान। तो शिया मेजॉरिटी ईरान पर आरोप ये लगता है कि आपके इस रीजन में, साउथ ईस्ट रीजन में जो लोग हैं, सुन्नी लोग हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते, उनके डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखा गया। तो कई जगह यहां पर जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उसमें सुन्नी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई, लेकिन दैट इज कनेक्टेड टू डेप्रिविएशन, क्योंकि भाई अधिकार नहीं मिले, विकास नहीं हुआ, तो फिर हथियार उठाने लगे। तो यहां पर एक मूवमेंट खड़ी हुई। उस मूवमेंट ने कहा कि भाई हम इस ईरान में सुन्नी मुस्लिम्स के कॉज के लिए खड़े हैं। उसी का ऑफशूट है ये आतंकवादी समूह। तो आप कहेंगे तो मतलब इस आतंकवादी समूह का लेना देना इससे है, तो ये यहां क्या कर रहा है? अरे भाई साहब, जब यहां के कॉज के लिए लड़ना है तो यहां पर बैठ के लड़ेंगे तो इस्लाम जो ईरान के इस्लामिक गार्ड्स हैं वो खत्म कर देंगे आपको। तो आप कहां पर बैठ के लड़ेंगे? यहां पर बैठ के लड़ेंगे। तो यहां पर बैठ के वो एक तो पाकिस्तानी आर्मी का काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी कह रही है यार ये कुछ बलूचिस्तानी ग्रुप्स हैं, ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट, मेरे खिलाफ खड़े हैं, तो टेंशन मतलब हम निपटाएंगे इनको, राइट। प्लस पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि यार जरा वहां से मुझे लार्जर जियोपॉलिटिक्स में ना थोड़ा इंडिया को घेरना है। तो कुछ इंडियंस जो हैं उन पे शक है कि उनका जो पास्ट है वो नेवी वाला है, आर्मी वाला है, तो वो स्पाई हो सकते हैं। तो ऐसा करो, तुम्हारा ये एरिया, ये तुम इस तरफ जाओ और यहाँ से उन्हें किडनैप करके ले आओ, और हम कहेंगे ये यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये ग्रुप कहेगा ठीक है जी, हो जाएगा। साथ में जब इनको लगा कि यार तालिबान वाले एरिया में हमें सपोर्ट देने की जरूरत है तालिबानियों को, तो इसी ग्रुप को यहीं से पाकिस्तानी आर्मी ने कहा चले जाओ जरा उस तरफ। तो 600 लोग उस तरफ भेज दिए इन्होंने, फाइटर्स। तो यानी कि पाकिस्तानी आर्मी इनका भी यूज कर रही है। बस इनसे कह रही है देखो तुम तो पूरे के पूरे बलूचिस्तान की बात नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं, हम तो केवल इन लोगों की बात करते हैं। यहाँ पर जो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ईरान जो है उनको, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम जो है उनके हकों के लिए खड़े हैं। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सुन्नी कॉज के लिए खड़े हो। प्लस पाकिस्तान को पता है कि मैं ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता। कारण ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आने का मतलब है 19.9% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो है शिया पॉपुलेशन। तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आओगे तो आपके यहाँ खुद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। 1990 का जो दौर था पाकिस्तान का, उसमें बहुत एथनिक वायलेंस हुई थी, शिया सुन्नी वायलेंस हुई थी। तो पाकिस्तान उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि अच्छा ईरान, तुम हमारे यहाँ के बलूचियों को ना भड़काओ, तो हम तुम्हारे ऊपर एक से रखेंगे, तुम्हारे एक आतंकवादी ग्रुप को पालेंगे और तुम्हारे खिलाफ जो है उसको यूज करेंगे।
पाकिस्तान को लगता है शायद इनका इस्तेमाल जो है कुछ पैसा कमाने के लिए भी हो सकता है। जब यूएस जैसे देशों को लगे कि यार कुछ ईरान पर प्रेशर बनाओ, तो पाकिस्तान कहेगा डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हमारे लिंक हैं उनके थ्रू बना लेंगे। तो ऐसे कुछ तरीके रखे जाते हैं पॉलिटिक्स में। यह है जैश उल अदल जिसकी मैंने बात करा था। तो कहानी तो आपको समझ में आ गई इनकी। ये मैंने कहा था ना कि एक्चुअली ये मूवमेंट से निकला हुआ एक ऑफशूट टेररिस्ट ग्रुप है। जुंदुल्लाह ये मूवमेंट क्या कर रही थी, ये कह रही थी कि हम साउथ ईस्ट जो पार्ट है ईरान का उसमें सुन्नी मुस्लिम्स के कॉज के लिए खड़े हैं, तो इसका ऑफशूट है ये, राइट। नाउ अब सिचुएशन इन ईरान, जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये बता दिया आपको, ये वाला रीजन, तो इसमें सुन्नी पॉपुलेशन डिप्राइव है, उनके अधिकारों से प्रॉब्लम फेस करते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं ईरान पर। तो ऐसे में ये जैश उल अदल कह रहा है कि भाई हम तो सच्चाई की आर्मी हैं और इस वजह से हम सुन्नी कॉज के लिए खड़े हैं। ये तो आपको बता दिया। पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? अब इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं इस बॉर्डर पर ध्यान रखती हैं, जो ये अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है और यहाँ पर पता लगता है कि 3 आतंकवादी समूहों की ट्रेनिंग इस रीजन में होती है। और यहाँ से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आतंकवादी समूह, तो जाहिर सी बात है वो लार्जर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो जैश अल अदल जो है, इंटरनेशनल ग्रुप्स का मानना है, एक तरीके से इनफॉर्मल आर्म बन गई है पाकिस्तानी आर्मी की। कई लोगों का कहना है कि ये तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए मान लीजिए पैरामिलिट्री की तरह काम करती है, राइट। कुछ काम जो पाकिस्तानी आर्मी खुद डायरेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भाई कानून के दायरे में रहना है, वो जैश अल अदल से पाकिस्तानी आर्मी करा लेती है। मैंने बताया कि 3 आतंकवादी समूह की ट्रेनिंग ही एक साथ हो रही है बलूचिस्तान में। इनको तो आप जानते होंगे, राइट, मसूद अजहर, हाफिज सईद, राइट। तो इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है एक साथ, मल्टीपल ट्रेनिंग। तो मुझे बताइए, क्या हमारे लिए भी कंसर्न की बात है कि नहीं है? बिल्कुल कंसर्न की बात है, क्योंकि दोनों आतंकवादी समूह का इतिहास भारत पर अटैक करने वाला रहा है, राइट। मल्टीपल ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। बलूचिस्तान रीजन जो है पूरे पाकिस्तान का सबसे मिलिट्रिलाइज्ड रीजन है, मतलब सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न वहां पर लगता है, अलॉन्ग विद खैबर पख्तूनख्वा रीजन। लेकिन यहां पर ये जो जैश अल अदल है, ये खुलेआम अपनी एसयूवीज में और हथियार लगाकर घूमते हैं। तो एक तरीके से किसी का तो हाथ होगा भाई, तभी तो तुम घूम पा रहे हो, राइट। तो इसी वजह से पैरामिलिट्री की तरह यूज कर रहे हैं। मैंने जो आपको बताया था कि इन्हें जैश उल अदल के फाइटर्स को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी भेजा था। ये अफगानिस्तान की जो इससे पहले की सरकार थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वहाँ पर सिक्योरिटी यू कैन से देख रहे थे, जनरल डायरेक्टर थे सिक्योरिटी के। तो इनका ये आरोप है। जो मैंने आपको बात बताई, इंडियन गवर्नमेंट का तो कहना है कि जैश अल अदल ही है जो एक्चुअली हमारे जो कुलभूषण जाधव थे उनको किडनैप करके पाकिस्तान लाया था और दिखाया था कि पाकिस्तान में पाए गए, पाकिस्तान के में स्पाइंग कर रहे थे। तो एक तरीके से जैश अल अदल पर जो अटैक हुआ भाई, हमारे लिए तो ठीक हुआ, साथ में ट्रेनिंग करते हैं। कुछ और जो ये मसूद अजहर और हाफिज सईद हैं, इनको भी निपटा दे ईरान। वाई पाकिस्तान इज अगेंस्ट ईरान, उसको क्या दिक्कत है? आपको लग रहा होगा शिया सुन्नी की शायद दिक्कत होगी, राइट। पाकिस्तान में सुन्नी ज़्यादा हैं, ईरान में शिया ज़्यादा है, लेकिन ये एक रीज़न एक्चुअली सुपरफिशियल है। इसका एक कनेक्शन बलोच इंसर्जेंसी से है। ये वो रीजन है निमरोज जिसकी मैंने बात की थी, वो एक समझिए ट्राई जंक्शन है, राइट। तो जो एथनिक बलोच हैं वो मतलब वो ट्रबल्ड रीजन में जी रहे हैं, मीन्स देयर राइट्स बीइंग सब्जुकेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन पाकिस्तान रीजन। जैसे बलोच लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल कम्स फ्रॉम 2 प्रोविंसेस, पंजाब एंड सिंध। वाई नॉट बलोच? बलोच लोगों का कहना है कि व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, राइट, मिनरल्स, so they are being extracted from Baloch region, but when it comes to spending that money in Balochistan region, that is very less। तो हालांकि अभी पाकिस्तान कह रहा है कि जो ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इससे बलूचिस्तान बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो मॉडल भी मैं आपको बताऊंगा, अभी शो होगा वो फिगर। अब यहाँ पर परवेज मुशर्रफ जी को देख लीजिए, इन्होंने 2006 में एक लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाया कि बलूचिस्तानी जो ये टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो टेररिस्ट हैं जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो उनका सफाया करना है। तो ऐसे में बड़ी मात्रा में जो बलोच पॉपुलेशन थी वो ट्रांसफ़र हो गई किसकी तरफ? अरे अफगानिस्तान की तरफ, राइट। तो अफगानिस्तान में भाई उन्हें भी सपोर्ट मिल रहा था, फाइटर्स चाहिए थे उन्हें। लेकिन जैसे ही ये आ गए, अब सत्ता में आ गए, तो अब तालिबानियों ने कहा कि यार देखो, पहले तो हम मिक्स एंड मैच सिचुएशन चला रहे थे, लेकिन अब हमें पाकिस्तान और जो चाइना है, इन जैसे देशों का सपोर्ट भी चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा कह रहे थे। तो पाकिस्तान का कहना था कि बलूचिस्तान की मांग जो है आपके यहाँ से नहीं आनी चाहिए,
तो इन्होंने क्या करा, बलूचिस्तानियों को कहा कि भाई आप वापस जाओ। तो वहाँ से वापस जाते, अब वापस क्या पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान में जाते नहीं, तो फिर वो कहाँ गए, सिस्तान बलूचिस्तान में, ईरान की तरफ चले गए। तो कहने का मतलब है बलोच रिफ्यूजीज जो हैं इनकी लाइफ काफ़ी टफ है। अब पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी का गेम खेल रहा है। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो में तो आ नहीं सकता ईरान के, क्योंकि वो शिया पॉपुलेशन बताया आपको 19.9% है, राइट। लेकिन यहाँ पर ब्लडशेड होता रहता है शिया सुन्नी की वजह से। तो समझ लीजिए कि ये जो जैश अल अदल है ये पाकिस्तान का एक प्यादा है, प्यादा मान लीजिए इसको, क्योंकि उसको तो केवल वो यूज़ करना चाहता है अगेंस्ट ईरान। अब मुद्दा है कि इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसके बराबर में है आपका मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट रीजन चल रहा है ट्रबुलेंट। हमारे एनर्जी की वजह से, एनर्जी नीड्स के लिए, हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, जैसे हम बात कर रहे थे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर की, इसके लिए इस रीजन का सिक्योर होना ज़रूरी है। और अगर इसके बीच में पाकिस्तान ईरान कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, इंडिया का छाबार रीजन और उससे जो ट्रैक है टू कनेक्ट फर्दर टू सेंट्रल एशिया वो दिक्कत में आ रहा है, तो मुझे बताइए इकोनॉमिकली हमारे लिए भी तो नुकसान है कि नहीं। और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट रीजन में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर टेररिस्ट ग्रुप मजबूत होते जा रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं, हमारे लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं। तो ऐसे में जो बलोच ग्रुप्स हैं, बलोच माइनॉरिटीज़ हैं, वो अक्रॉस दिस रीजन जो है दे आर ट्रीटेड लाइक यू कैन से जस्ट सिविल वॉर जैसी सिचुएशन में ही, मतलब कितने सारे जो ग्रुप्स हैं वो जी रहे हैं। और इसी वजह से दे आर एंगेज्ड इन स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर पॉलिटिकल एनिमोसिटी यही चलती है। अब यहाँ पर ग्वादार जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ग्वादार, कुछ बलोच ग्रुप्स का कहना है कि ये जो सीपैक है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके चक्कर में ग्वादार, क्योंकि बलूचिस्तान रीजन में है, तो इसके चक्कर में हो क्या रहा है कि बलोच वाले एरिया में पाकिस्तान अदर जगह से मतलब अपनी पॉपुलेशन को यहाँ पर लाएगा। कितनी सारी चाइनीज़ कंपनी यहाँ पर काम करने आ रही हैं, चाइनीज़ कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है। तो बलोचिस्तान रीजन की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और बलूचिस्तान डेमोग्राफी अगर चेंज हो जाएगी तो बलोच कॉज जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, राइट। नंबर वन रीजन तो ये हो गया इस जियोपॉलिटिक्स का, कि इस वजह से बलूचिस्तान में चाइना भी इतना इंटरेस्टेड है, राइट। पैसा कमाएगा क्योंकि वो यहाँ से इस रूट से, मतलब ऊपर से चाइना इंडिया के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया से अपने ट्रेड को ग्वादार के थ्रू फर्दर इस मिडिल ईस्ट में, एशिया में कर सकेगा चाइना। उसके लिए एक नई ओपनिंग हो जाएगी एरिया, राइट। तो पाकिस्तान के लिए भी डिफ़िकल्टी है कि भाई चाइना इतना बड़ा अपना आगे का फ़ायदा देख रहा है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और तुम बलूचिस्तान को समझा नहीं पा रहे, मतलब इस रीजन को स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो चाइना कहेगा यार तुमसे ना हो पाएगा, तुम यार अब इस रीजन की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं समझ रहे, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब इतनी स्टोरी बताकर अब ज़रा कहीं और कनेक्ट कीजिए इसको, कि अगर चाइना एक ग्वादार में ओपनिंग ले ले, एक क्यूप्युक पोर्ट पे ले ले, इधर म्यांमार पे, तो ऐसे में जो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, जहां पर यूएसए उसको घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशनिस्ट हो रहा है अपनी इकोनॉमिक माइट से, वो यूएसए को की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। तो आपको नहीं लगता ये अगर सक्सेसफुल हो जाए तो यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज करने वाले जो पलड़ा है वो चाइना का भारी हो जाएगा। तो अगर यूएसए को चाइना को रोकना है तो बलूचिस्तान स्टेबल होना चाहिए कि अनस्टेबल होना चाहिए, मतलब कि बलूचिस्तान की जो प्रॉब्लम है अगर वो प्रॉब्लम बनी रहती है तो यूएसए को फायदा है, क्योंकि चाइना यहां पर एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस कंटेक्स्ट में भी इसको समझिएगा, क्योंकि अगर ग्वादार क्रिटिकल है चाइना के लिए, तो चाइना के लिए जो क्रिटिकल है तो वो यूएसए के लिए भी क्रिटिकल है, राइट। फायदा होने नहीं देना है, राइट। सिक्योरिटी कंसर्न ना बने किसी के लिए, राइट, क्योंकि इंडिया भी यहां पर है कि यूएसए कुछ ऐसा काम मत करना कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न हैम्पर हों, लेकिन हाँ चाइना का इकोनॉमिक फायदा ना हो वही उसके लिए बेस्ट है। यह है देखिए ग्वादार का एक मॉडल क्या होने वाला है। ग्वादार बीच है, यहाँ पर यार्ड देख रहे हैं आप, मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रोड और इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ रेलवे लाइन, इसके साथ साथ ट्रेडिंग सेंटर्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक्चुअली। मतलब ये दिशा दशा बदल देगा, मतलब बलूचिस्तान की ऐसा प्रोजेक्ट है अगर सक्सेसफुल होता तो। हालांकि कहा जा रहा है कि बीआरआई के अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं सबसे ज़्यादा करप्शन ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ही है, राइट। ये इमरान खान की सरकार के दौरान भी बात सामने आई थी, तो इस वजह से वाशिंगटन तो यहाँ पर खास नज़र रखेगा ही, राइट। अब अफगानिस्तान ईरान इनका अपना पुराना बैटल रहा है,
अफगानिस्तान ईरान का, रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग, रिगार्डिंग बॉर्डर इश्यूज़। तो ऐसे में अफगानिस्तान में अब जो तालिबान आ गया है, अगर वो तालिबान पाकिस्तान के जरिए ज़्यादा करीब हो जाता तो दिक्कत में ईरान भी आ जाता। लेकिन ईरान कह रहा है भाई तुम्हारी आपस में ही नहीं बन रही, राइट, क्योंकि वहाँ ईरान जो कह रहा है कि भाई जो तालिबान है, तालिबान का समर्थन बताया जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान कहता है यार तालिबान तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें पूरा देश पे कब्जा करा दिया, और अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे खैबर पख्तूनख्वा रीजन में ये भी हमला कर रहा है, राइट, क्योंकि वहाँ पर एक अलग मांग है कई लोगों की। जो तालिबान फाइटर्स हैं उसमें भी 30% से ज़्यादा फाइटर जो हैं वो पाश्तून एथनिसिटी के हैं, उनका कहना हम पाश्तूनिस्तान बनाएंगे। तो पाकिस्तान इज़ लाइक यार तुम ही बना लो, मतलब एक तरफ तुम बलूचिस्तान बना लो, इतने बड़े बलूचिस्तान को ले जाओ अलग देश बना दो, एक तरफ तुम पाश्तूनिस्तान के नाम पर इस खैबर पख्तूनख्वा रीजन को भी ले जाओ, तो हम बचे कहाँ? 1/3 एरिया केवल बच जाएगा पाकिस्तान का अगर ये पाश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान का सपना पूरा हो गया, राइट। तो ईरान जो है इस एंगल से भी चीज़ों को मैनेज कर रहा है कि दुश्मन को अगर कमज़ोर करना हो तो कई बार खुद हिट नहीं किया जाता, ये तो रिटेलिएशन था, करना था, भाई अटैक यहाँ पर हुआ है तो लिमिट में लाना पड़ेगा। लेकिन कई बार दो दुश्मन जो हैं उनमें से एक को थोड़ा मजबूत करके अपने दुश्मन को सेटल किया जाता है। ये बहुत ही पुरानी थियरी है, एक बुक आई थी मर्शाइमर की, तो बेट एंड ब्लीड कहते हैं इसको, एक और टर्म देते हैं वो पासिंग द बक। तो यूएसए के लिए वो एक्चुअली बोल रहे थे ये बात, पासिंग द बक, कि खुद डायरेक्ट भिड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार दूसरे को एक्चुअली पावरफुल बनाकर आप अपने दुश्मन को थोड़ा बैलेंस करते हो। तो हमें पता लग रहा है कि ये जो बलूचिस्तान वाला जो फ्रंटियर है ईरान पाकिस्तान का, अगर यहाँ पर फ्रेजिलिटी है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो हमारे लिए डीपर कंसर्न है। इकोनॉमिक रूप से, क्योंकि हम चाहते हैं छाबार वाला रूट हमारे सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। दूसरा, ऑयल के लिए ये रीजन स्टेबल है, मतलब हम चाहते हैं ईरान और उसके आसपास के देशों में स्टेबिलिटी रहेगी तो हमारा एनर्जी का सोर्स स्टेबल रहेगा। तो लार्जर मिडिल ईस्ट में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे तो इंडिया को भी यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस झेलना पड़ेगा। तो वी नीड टू ऑल्सो नो कि विच पावर वी आर बैकिंग इन व्हाट मैनर, सो दैट वी आर सेफगार्डिंग आवर ओन इंटरेस्ट, राइट, क्योंकि वी नो दिस रीजन, राइट। तो इंडिया का क्लियर स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू कि भाई हमें तो सऊदी इजराइल में जो बेटर हो रही थे रिलेशनशिप, उसी वजह से हम G20 में कह रहे थे कि आईमेक बनेगा तो हम सबको फ़ायदा होगा। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट था, फिर तो डिवीज़न हो गया था 1947 एक्ट ब्रिटिशर्स का, तो उस समय तक बिल्कुल क्लियर था कि मिडिल ईस्ट को अगर संभालना है तो मिडिल ईस्ट को संभालने के लिए इंडिया के बॉर्डर इस रीजन में अगर स्टेबल है तो हमारे इंटरेस्ट बने रहेंगे। लेकिन जब से ये अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान, मतलब अफगानिस्तान अलग से बन गया था, वो ब्रिटिशर्स की ट्रीटी थी, पाकिस्तान, तो ऐसे में हम ये मान रहे थे अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी तो हम अपने इंटरेस्ट को यहाँ से सेफगार्ड कर लेंगे। लेकिन अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी रहेगी तो गल्फ ऑफ ओमान, यूएई, इस रीजन का हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस के लिए, ये सारे इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर अलाइन करते हैं, राइट। अगर पाकिस्तान वीक होता है तो इस रीजन में टेररिज्म बढ़ेगा, वो भी हमारे लिए एक चिंता की बात होगी, राइट। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू रीथिंक नाउ। Discuss Iran Pakistan Baloch issue and how does it influence wider geopolitical orientation of the region with India's interest aligned। तो आई थिंक अभी आपको पता लग गया है क्या चल रहा है इशू, बैकग्राउंड इशू है क्या।